गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ प्रियंका। अग्रवाल टेक्सकॉन के बिहाफ पर मैं आज आप लोगों से बात कर रही हूँ और आज हम लोग जानेंगे कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन किस तरीके से होता है और क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जिससे कि बहुत ही हमारा स्मूथली इनकॉर्पोरेशन करके हम अपनी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करें। क्योंकि अगर हमें सही टाइम पर सही गाइडेंस मिलती है तो कहीं भी किसी डॉक्यूमेंट को लेकर हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। फर्स्टली मैं बात करूंगी कि अगर आप बनाना चाहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन देयर शेल बी 2-3 requirements that I am discussing with you all. Number one, there shall be authorized capital of rupees 1 lakh. 1 लाख कैपिटल हमारे लिए ऑथराइज होना ज़रूरी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 2 डायरेक्टर्स चाहिए हमें अपनी कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए। अब बात करते हैं क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो इनकॉर्पोरेशन आप जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज जो रिक्वायर होती हैं, आप सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, आधार कार्ड आप प्रोवाइड करेंगे। आप दोनों ही डायरेक्टर प्रमोटर्स का जो इस कंपनी के प्रमोटर रहेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर्स कम शेयर होल्डर रहेंगे। एड्रेस प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं या कोई यूटिलिटी बिल, चाहे वो पानी का बिल है, बिजली का बिल है, टेलीफोन बिल है या मोबाइल बिल है। आपका लेटेस्ट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि प्रियंका ने आज बता दिया डिस्कस कर रही हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाने के लिए 2 डायरेक्टर्स जरूरी होते हैं, कैपिटल 1 लाख होती है हमारी, और ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी है कि सेल्फ अटेस्टेड पेन, आधार कार्ड। नंबर 2, एड्रेस प्रूफ में यही लगता है, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि भैया एड्रेस प्रूफ में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे रही हूँ या दे रहा हूँ, बिकॉज वो मेरा एक रिलायबल डॉक्यूमेंट ही नहीं है जो मेरे इनकॉर्पोरेशन रूल मुझे बताते हैं। ठीक है। देन आप मोबाइल ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा क्या रहेगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए भी जो प्रूफ हमें चाहिए, यूटिलिटी बिल हो या पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का या मोबाइल का बिल, लेटेस्ट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए प्रूफ हमारा क्या चलेगा, यूटिलिटी बिल, चाहे वो पानी का और बिजली का बिल है, टेलीफोन बिल है या मोबाइल बिल है। बहुत से जब हमारे पास कंपनी क्लाइंट्स का असाइनमेंट आता है इनकॉर्पोरेशन के लिए तो उनकी नॉर्मल क्वेरी रहती है कि प्रियंका मैम रेंट एग्रीमेंट तो नहीं चाहिए। तो हम उनको ये बोलते हैं कि सर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के में हमें रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारा यूटिलिटी बिल से और एनओसी बिल पे जिसका नाम है और उनका ही साइन एनओसी हम लगा के फाइल करेंगे तो हम वो कंपनी बना पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका मतलब ये रेंट एग्रीमेंट के लिए मैंने आपको मना नहीं करा। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करवाएंगे उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट की कॉपी मैंडेटरी है, क्योंकि अगर आपकी रेंटेड प्रीमाइसेस है तो भाई आपको रेंट एग्रीमेंट की कॉपी आप लगाओगे जब भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हो। वो आपकी ओन प्रॉपर्टी है तो भाई आप अपने प्रॉपर्टी पेपर्स लगाएंगे, बिकॉज जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटीज हैं वो तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो रिमार्क ऑब्वियसली आ जाएगा, राइट। तो मैंने आपको ये बताया कि पहला कि कितने डायरेक्टर्स ज़रूरी हैं, कितनी कैपिटल ज़रूरी है, क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ हैं, प्राइमरी आपसे क्या चाहिए। पहला स्टेप होता है हमारा नेम को अप्रूव करना। आप जिस नाम से अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमारे उसके ऑब्जेक्टिव्स आप रिव्यू करवाएंगे अपने कंसल्टेंट के साथ रिव्यू करेंगे, जिससे कि एक बार जब हमारी नेम एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो बाद में हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को। हालांकि जब कंपनी बन जाती है उसके बाद आप ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपने नेम एप्लीकेशन लगाई और उसमें जब अपने ऑब्जेक्ट्स तो डाल दिए तो वहाँ आप पहले चेक कर लो भाई कि आप अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके क्या क्या काम करना चाहेंगे, सो एज कि कोई भी उसके अंदर लूप होल ना रह जाए। पहला हमारा नेम अप्रूव हो गया, 20 डेज तक हमारा नेम वैलिड रहता है। उस मीन वाइल के अंदर आपके डिजिटल सिग्नेचर्स बनते हैं, नेम्स जिस नेम से आपकी कंपनी अप्रूव होती है, कंपनी का नाम अप्रूव होता है, हम उस कंसल्टेंट आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं एंड आपसे साइन करवाई जाती हैं कॉपीज और उनको प्रॉपर लेजिबल मैनर में फॉर्म में अटैच करके और फाइल किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर्स की हेल्प से। आपके डिजिटल सिग्नेचर बनते हैं, V3 IDs बनती है, जो एक न्यू रिक्वायरमेंट आई है अभी MCA V3 पोर्टल पर,
जैसे कि आपका डेटाबेस, आपका मोबाइल, आपका ईमेल सब कुछ रजिस्टर होगा एमसीए के पोर्टल पे, और कोई भी मैसेज या डिपार्टमेंट से किसी से भी आता है तो आप इजी एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपका नंबर इंफॉर्मेशन है इंटर फॉर्म में, आपकी ईमेल एंटर है। कभी भी ऐसा मत कीजिए कि आप कहीं कंसल्टेंट से किस तरह आप अपना डाल लीजिए, क्योंकि कल को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन में लूप होल रह जाता है, फॉर एग्जांपल कंपनी कहीं और से इनकॉर्पोरेट करवाई, आगे चल के कंप्लायंसेस के लिए आप किसी और कंसल्टेंट से जुड़े, तो सर यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही टेक केयर करने वाली होती हैं। अपने प्रॉपर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके साथ पैन अलॉट होता है, टैन नंबर अलॉट होता है, ESI-PF हमें अलॉट होता है। ये वन टाइम हमारे पास डिपार्टमेंट से मेल आती है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब हमारे पास फिजिकल में पैन कार्ड की कॉपी आएगी, क्योंकि आप वही ई पैन कॉपी आएगी, जैसे आप आधार कार्ड को लैमिनेट करते हैं वैसे ही इस पैन कार्ड को लैमिनेट करके अपना कंपनी का एज अ रिकॉर्ड आप रखेंगे। और बाय चांस अगर मिसअंडरस्टैंडिंग से या नॉन अवेयरनेस के कारण ये कोई मेल डिलीट हो जाती है तो वो फिर आपको दोबारा से एक रीप्रोसेस कर, काम सारे हो जाते हैं लेकिन दोबारा एक प्रोसेस करनी पड़ती है, पैन को दोबारा अप्लाई करके आप अपना पैन मंगवाएंगे। तो कोई भी मेल जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने पास रिकॉर्ड में रखिए, और आगे चल के ये नहीं कि सिर्फ इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद भी कोई भी फॉर्म फाइल होता है आपके पास अप्रूवल मेल आती है, और ये वही मेल आपका रिकॉर्ड रहता है कि भाई हमने अपने पर्टिकुलर इस फाइनेंशियल ईयर की सारी कंप्लायंसेस करी हैं, और हमारे पास रिकॉर्ड भी है कि हमने ये कंप्लायंसेस करी हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, खासकर एमसीए के पोर्टल पे टेक्निकल एरर्स की वजह से कोई अगर फाइलिंग अपडेट नहीं है तो यही मेल, यही पेड चालान कॉपी आपका एक रिकॉर्ड माना जाएगा कि भैया आपने कंप्लायंस करी है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज होती हैं, क्या आपसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, शेयर होल्डिंग रेशियो, कितनी कैपिटल आप रखेंगे और उसमें आप लोगों की शेयर होल्डर्स की क्या क्या रेशियो रहेगी वो आप कंफर्म, कोई भी इंफॉर्मेशन है मतलब आप कंफर्म करेंगे। बिना आपके कंफर्मेशन के कोई भी कंप्लायंस, कोई भी इनकॉर्पोरेशन का कंपनी नहीं फाइल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिस्टेक रह जाती है कल को एक तरीके से वो प्रॉब्लम किसको करेगी, आप ही को करेगी। तो यही रिक्वेस्ट है कि बहुत अटेंटिव रहें हर चीज़ को लेकर। कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अपने नाम को लेकर, ऑब्जेक्ट्स को लेकर, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज़ को लेकर हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, और स्मूथली हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बताऊंगी कि कौन कौन से फॉर्म चाहते हैं इनकॉर्पोरेशन फाइलिंग में। सबसे पहले हम नेम एप्लीकेशन जब लगाते हैं तो फॉर्म 22 पार्ट ए हमारी एप्लीकेशन जाती है, जिसमें हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम दो नाम अपनी एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक अटैचमेंट लगा के हम अपने नाम को जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमें क्यों ये नाम चाहिए, क्यों हम इस नाम से अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं। और जैसे ही हमारे पास एमसीए का अप्रूवल लेटर आता है कि भैया आपका ये नाम अप्रूव हो गया है और 20 दिन तक वैलिड है, उसके बाद हमारे फॉर्म्स जाते हैं। ये 3 to 4 फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बताना जा रही हूँ। स्पाइस पार्ट बी, एजाइल प्रो, MOA, AOA, INC9 एक सेल्फ अटैचमेंट जनरेट हो जाती है। स्पाइस पार्ट बी के अंदर आपका एक ऑटोमेटिक पॉपुलेटेड कंपनी का जो अप्रूव नाम होता है वो आ जाता है। रजिस्टर्ड ऑफिस आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ किस स्टेट का रजिस्टर्ड ऑफिस रखेंगे, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल्स जो आपके बिल पे जिस तरीके से लिखा होगा। इसका मतलब है कि नॉर्मल बिल तो कैसा होना चाहिए, हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, रोड, इस तरीके से कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। और जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी यूटिलिटी बिल पे जिस तरीके से एड्रेस लिखा होगा वही एड्रेस आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, पैन पे, टेन पे वैसा ही नजर आएगा, राइट। उसके बाद डायरेक्ट जो आप प्रमोटर्स रहेंगे वो डिटेल्स जाएंगी, नाम, एड्रेस, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेक्विजिट अटैचमेंट्स जाएंगी, प्राइमरी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट की डिक्लेरेशंस, एफिडेविट्स जो जरूरी होते हैं। एजाइल में आपसे पूछा जाता है कि भाई आप जीएसटी भी साथ में इनकॉर्पोरेशन के साथ लेना चाहते हैं, और प्रॉपर्टी रेंटेड है या आपकी अपनी है, और उसी हिसाब से उसके अंदर रेंट एग्रीमेंट मैंने आपको बताया इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमें नहीं चाहिए। एंड MOA, AOA, MOA के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स, आपकी कैपिटल इंडिकेट करता है। AOA के अंदर एज पर कंपनीज एक्ट पॉइंट हम रिक्विजिट प्रोविजंस हैं जो टिक मार्क करके इन सभी फॉर्म को ड्यूली फिल करके विद द आप एक बार रिव्यू जरूर करें अपने कंसल्टेंट के थ्रू, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें गलत नहीं जाए। एंड आफ्टर दैट रिव्यू दी ऑल द डिटेल्स, और जहां आपका डाउट है तो आपका बिल्कुल राइट है उसको क्लियर करने का। कल को कोई भी कंपनी अगर गलत बन जाती है, आप कहते हैं आपने ऐसा क्यों डाल दिया, तो आप कहेंगे कि कंपनी आप अपने पास रखो, भाई मुझे तो आपने मेरे से पूछा ही नहीं है इन्फॉर्मेशन। सो
अपनी कंपनी जब आप बनाने जा रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भैया अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी बनाता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बजाय, तो उसमें क्या फ़र्क होता है और उसमें क्या कंडीशंस होती हैं। सो ये रहा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। डॉक्यूमेंट्स की क्लैरिटी लाने की मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसे जब आप एट वन मोमेंट ऑफ टाइम इन सभी प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से देते हैं तो आपके कंसल्टेंट को बहुत ही हेल्पफुल होता है कि स्मूथली इनकॉर्पोरेशन होता है और विद इन 14 डेज एज एंड व्हेन 14 डेज कंसल्टेंट बहुत अच्छे से आपका इनकॉर्पोरेशन फाइल हमारी सबमिट हो जाती है and some time taken by the authority to provide you the certificate of incorporation. Okay, and नेक्स्ट जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, आप मैंने कमेंट सेक्शन में एक नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी दिया हुआ है जहाँ मैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन की कंप्लायंसेस का मैंने जिक्र किया है। इसका मतलब ये है कि मैंने कंपनी तो बना ली लेकिन मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा या मेरा अकाउंट नहीं खुला, मेरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या अभी मेरे डायरेक्टर से मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग या हमारे कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, तो कंप्लायंसेस उस चीज़ का वेट नहीं करेंगी और उस चक्कर में यू विल फेस अ पेनल्टी और रेपरकशंस. So thank you for watching me and hearing me. Thank you so much.